बिहार के लाला आकाशदीप ने इंग्लैंडियों का बैंड बजा डाला। एजबेस्टन में 58 साल में पहली बार भारत ने चखा जीत का स्वाद और आखिरकार खुल ही गया कप्तान गिल का टेस्ट क्रिकेट में जीत का खाता। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। वो इंग्लैंड जो ये कह रहा था कि इंडिया कोई भी स्कोर दे हम चेस करेंगे, उसी इंग्लैंड से अब पूछने का समय आ गया कि क्यों अंग्रेजों सूची है पहली फुर्सत में निकल। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। सच कहूं तो अंग्रेजों का हर अंग सूजा होगा, क्योंकि इन लोगों ने प्रिपरेशन की थी जस्सी पाजी के लिए और आउट ऑफ सिलेबस आ गए आकाशदीप। पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6, कुल मिलाकर 10 विकेट लेने वाले आकाशदीप की कहानी इस वीडियो में थोड़ा हम पता करेंगे, साथ ही उनके क्रिकेट करियर के बारे में भी जानेंगे। उम्मीद है टीम इंडिया के इस नए मैच विनर के बारे में आप भी जानना चाहोगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वैसे कल सीरीज के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की बैंड अकेले आकाश ने नहीं बजाई, उनका साथ गेंद से सिराज ने भी भरपूर दिया। यहां तक कि प्रसिद्ध कृष्णा जो कसी हुई लाइन लेंथ पर बॉलिंग करके उन्होंने इंग्लैंड के बैटर्स पर दबाव बनाए रखा, जिससे आकाश के लिए मैच के 5वें दिन के पहले घंटे में विकेट निकालना आसान हो गया। तो कौन कौन रहा एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया का हीरो, इस सवाल में कई जवाब देंगे फैंस। कोई कहेगा गिल, कोई कहेगा सिराज, मगर मेजॉरिटी जनता लेगी बिहार के लाला आकाशदीप का नाम, क्योंकि बंदे ने किया ही ऐसा काम। मजा आया। ये टेस्ट मैच जब शुरू हुआ तो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को लताड़ा। ये कहा कि कैसे बुमराह को आराम दे दिया भैया आप लोगों ने। और जब 5 दिन बाद भारतीय टेस्ट जीत चुका है तो अब सबके सुर बदले हुए हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले। लेकिन दोस्तों, आकाशदीप का जो सफर है वो बहुत ही संघर्ष भरा रहा है। आकाशदीप के पिता बेटे को सरकारी नौकरी करते हुए देखना चाहते थे, लेकिन आकाशदीप क्रिकेटर के रूप में खुद को देख रहे थे, इसलिए उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर बनाया। यहां तक कि जब पिता के दबाव में कई बार उन्हें सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा में भी बैठना पड़ा, लेकिन आकाशदीप सवाल का जवाब लिखने की बजाय आंसर शीट खाली छोड़कर आ जाते थे। देश के लिए छोड़ा है। 15 दिसंबर 1996 में बिहार के सासाराम में जन्मे आकाशदीप का जब सिलेक्शन टीम इंडिया में पहली बार हुआ था, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी लाइफ की वो घटना बताई थी जिससे उनका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था। शुरुआत में वो नौकरी की तलाश में सासाराम से बंगाल के दुर्गापुर चले गए, जहां उनके चाचा रहते थे। चाचा की हेल्प से उन्हें वहां नौकरी मिल गई। इसके बाद उन्होंने वहीं पर लोकल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू करी। इसके कुछ समय बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया और ठीक 2 महीने बाद उनके बड़े भाई भी इस दुनिया में नहीं रहे। आकाशदीप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लाइफ में एक साथ इतनी घटनाएं घटने के बाद आकाश ने क्रिकेट से दूरी बना ली, मगर फिर ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने मैदान पर वापसी करी और आखिरकार वो भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए। तो कैसे हुआ आकाश की लाइफ में, ये सब वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात सोशल मीडिया पर अजीब ट्रेंड हो रही है, जहां कुछ भारतीय फैंस ऐसे बोरा गए हैं कि इंडिया के लिए रन बनाकर गिल ने गलती कर दी। सह लेंगे थोड़ा सा। इस सीरीज में गिल अब तक 585 रन्स बना चुके हैं। रिकॉर्ड्स की बात करें तो कोहली, सचिन सबके अलग अलग रिकॉर्ड्स वो ध्वस्त कर चुके हैं अकेले। इस बीच पर कुछ गिल हेटर्स ये बोल रहे हैं कि भैया फ्लैट ट्रैक पर बैटिंग करके तो कोई भी रन बना लेगा, बताओ। अबे साले, चलो माना कि गिल ने फ्लैट ट्रैक पर रन बनाए, पर क्या उसने कहा था कि उनके लिए ऐसा पाटा पिच बनाया जाए? क्या उन्होंने खुद बोला था? और पिच तो भैया सबके लिए सेम थी ना। इंग्लैंड के बल्लेबाज भी इसी पे बैटिंग किए थे, तो वो क्यों नहीं रन बना लिए, बताओ, इस पाटा पिच पे। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। दरअसल कई कोहली फैंस इस कोशिश में हैं कि गिल की पारी को कोहली की पारियों के सामने हल्का दिखाया जाए, मगर सच तो यही कि जिस बल्लेबाज की तारीफ खुद किंग ने की है अपनी स्टोरी पर उसको पोस्ट करके, तो भैया उसका फैंस क्या ही बिगाड़ सकते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। खैर, हम बात कर रहे थे आकाशदीप की, जिन्होंने टेस्ट टीम में डेब्यू तो रोहित की कप्तानी में किया और अब गिल की कप्तानी में नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। अपने पिता और बड़े भाई को खोने के बाद आकाशदीप पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। घर में कमाने वाला कोई और था नहीं, इसी वजह से उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया। 3 साल बाद उन्हें फिर से एहसास हुआ कि क्रिकेट ही उनकी लाइफ है, जिसके बिना वो नहीं रह सकते। क्रिकेट की चाहत उन्हें फिर दुर्गापुर की एकेडमी में खींच लाई। आकाशदीप को सबसे पहले बंगाल अंडर 23 में मौका मिला। कुछ समय बाद उन्हें बंगाल की रणजी टीम में भी मौका मिला। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ समय बाद ही उन्हें आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। आईपीएल में वो पहली बार आरसीबी का हिस्सा बने। साल 2022 में आरसीबी ने आकाशदीप को 20 लाख में अपने साथ जोड़ा। इसके बाद उन्होंने टीम इंडिया में जगह बनाई। मौजूदा टाइम में आकाशदीप टीम इंडिया के सबसे अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक है और ये बात टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल भी कह चुके हैं। मॉर्कल ने कहा कि आकाश एक एग्रेसिव बॉलर हैं जो हर गेंद पर बल्लेबाज से सवाल पूछते हैं और स्टंप पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इसीलिए ब्रिटेन में इस तरह के हालात के लिए ये बेस्ट बॉलिंग स्टाइल है। तो आकाशदीप की खतरनाक गेंदबाजी के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हो दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथ ही ये भी बताना कि आपको आकाश का कौन सा विकेट बेस्ट लगा। पहली पारी में ब्रुक का बोल्ड, या दूसरी पारी में रूट का बोल्ड, या फिर ऑली पोप का बोल्ड। कोई भी रहा हो तीनों में, या इसके अलावा भी कमेंट करके जरूर बताना। क्रिको पर मिलेंगे कल, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।